हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में लॉगरिथम पढ़ा रखा था, कुछ लॉगरिथम हमने पढ़ रखा था और आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा रिकैप देखते हैं। तो रिकैप मैंने क्या बताया था पहले, लॉगरिथम का इस्तेमाल हम लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए करते हैं। ठीक है। फिर मैंने इसके डिफिनेशन को बताया था कि ये रिलेशन होता है तीन नंबर के बीच में, रियल नंबर बेसिकली, जहाँ पे बेस जो कि 1 के बराबर नहीं लेते हैं और जो ये कंडीशन फॉलो करता है, तो फिर ये लॉगरिथम का डेफिनेशन मैंने बताया था। मैंने ये भी बताया था कैसे एक्सपोनेंशियल से अगर एक्सपोनेंशियल से अगर हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में ले जाना है या लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल, कल मैंने वो भी बता दिया था। जैसे कि अगर a की पावर b इज इक्वल्स टू c है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, और इसे लॉगरिथमिक में लिखना होता है तो हम करते हैं log a c इज इक्वल्स टू b। ये इस तरीके से हमने कल बताया था लॉगरिथम का कन्वर्जन, आपको एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक टू। फिर मैंने ये क्वेश्चन बताया था, एक आसान सा क्वेश्चन था ये, लॉगरिथम ऑफ 10 बेस। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो गाइस, मैंने कल क्वेश्चन दिया था, आई होप आप बना लिए होगे। कमेंट सेक्शन में आंसर होना चाहिए आपका, पर था नहीं। शायद बन ही गया होगा, इतना आसान सा क्वेश्चन है, पर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। तो कल मैंने ये क्वेश्चन बता दिया था, आज ये दोनों एक बार मैं जल्दी सा बता देता हूँ आखिर होता क्या। कल वही बेसिक जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे होने वाला है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले बात, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है कि log 4 बेस 4 है, सॉरी, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे x प्लस 3 की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इससे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना पड़ेगा। ठीक है। जब भी x ये इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें बस सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए, लॉगरिथमिक फॉर्म में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने क्या बोला था, बेस की जगह पे तो बेस आता है, तो यहाँ पे बेस 4 है ना, 4। और मैंने ये भी बताया था कि ये वाला जो होता है वो पावर होता है, ये बेस होता है और ये डिजायर्ड नंबर होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पावर के जगह, बेस के जगह पे बेस लिख रहा हूँ, और इसके पावर के जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा, इज इक्वल्स टू डिजायर्ड नंबर x प्लस 3। आई होप सो कन्वर्जन आ गया होगा, मैं इतने डिटेल में बता रखा हूँ। 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और ये हो जाएगा x प्लस 3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस 3, दैट इज x इज इक्वल्स टू 13। सॉल्व हो गया, बेसिक सा। दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि अगर अगर आप देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये अंडर रूट ऑफ ए है, स्क्वायर रूट ऑफ ए है, तो इसे हम जब फ्रैक्शनल पावर में लिखने का कोशिश करते हैं तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ ए होता, क्यूब रूट ऑफ ए, तो हम क्या लिखते हैं इसको, ए की पावर 1/3। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आई होप पता होगा, पर मैंने बता दिया। ठीक है। और इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ए की पावर 1/2 लिखा हुआ है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए। अगर ए की पावर 1/3 लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ ए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है हमारा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉग एक्स, जो लॉग एक्स है, लॉग 64 बेस एक्स इज इक्वल टू 3/2। तो हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ बेस के जगह पे एक्स, ओके, बेस के जगह पे क्या है, एक्स है, तो हम एक्स लिख देते हैं। फिर पावर की जगह पे क्या है, 3/2, और डिजाइन नंबर क्या है हमारा, 64। अब जैसा कि मैंने अभी पिछले स्टेप पे बताया कि x की पावर 3/2 को क्या मैं 1/2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल नहीं है। 1/2 को ब्रेक कर दिया, 1/2 इंटू 3। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि देखो यहाँ पे बन गया x की पावर 1/2, और मैंने अभी बताया था कि समथिंग की पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर लिख सकते हैं। तो x की पावर 1/2 को हम क्या लिखेंगे बताओ, अंडर रूट एक्स, और पावर में क्या बचा अब, 3 इज इक्वल्स टू 64। तो ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आपको पता ही होगा कि ये पावर 3 है ऊपर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64। ओके, और यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4, देन x इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, देन x इज इक्वल्स टू 16। यहाँ से x आ गया 16। ठीक है, मैंने क्या करा, फिर से बता देता हूँ। मैंने क्या बोला कि x की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 64। पहले तो लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल लिखा, फिर पावर को ब्रेक डाउन किया, 3/2 को क्या करा, 1/2 इंटू 3 रखा, फिर 1/2 इतने को अपन क्या बोल देते हैं, इतने को बोल देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, और पावर में क्या है 3 इज इक्वल्स टू। अब ये पावर 3 उधर जाता है तो क्यूब रूट ऑफ 3 बन जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट उधर जाता है तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ पावर 2 जाता है तो स्क्वायर रूट बनता है, पावर 3 जाता है तो क्यूब रूट बनता है। ओके, ठीक है, तो ये रहा हमारा क्यूब रूट ऑफ 64। अब क्यूब रूट ऑफ 64 पता ही है 4 होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे रूट एक्स इज इक्वल्स टू 4 आ गया, तो ये फिर से वही यहाँ से स्क्वायर रूट उठ के उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू 16। ओके ठीक है, ये रहा। अब हम चलते हैं आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कुछ लॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लॉस जो होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ को हम प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं। इसमें क्या कहते हैं, लॉगरिथम ऑफ ए प्रोडक्ट एट एनी नॉन जीरो बेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द फैक्टर ऑफ द सेम बेस। देखो भैया क्या कहता है, लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट एट एनी नॉन जीरो बेस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं लिख रहा हूँ कि लॉग ऑफ 6, ठीक है, लॉग ऑफ 6 बेस कुछ भी ले लेते हैं, बेस 10, ठीक है, तो इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ये प्रोडक्ट लॉ होता है। इसे मैं लिख सकता हूँ कि लॉग ऑफ 3 इंटू लॉग ऑफ 2 और बेस 10 दोनों में सेम है। मतलब आप कर क्या सकते हैं, 6 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या कह रहा है कि भाई तुम 6 को 3 और 2 में तोड़ तो सकते हो प्रोडक्ट के बीच में, लेकिन जो यहाँ पे बेस था, जो यहाँ पे बेस था वो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, बेस चेंज नहीं होना चाहिए। फिर आप कर सकते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल की बात करें मैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, अब कुछ भी कर सकते हो ना, लॉग ऑफ 8 बेस 10 है, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 4, ठीक है, बेस 10 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 10। ठीक है, जरूरी नहीं बेस 10 हो, कोई भी बेस हो बस सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि लॉग ऑफ 16 बेस ई, कुछ भी बेस मान लो, ई ए बी सी डी ई, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 8 बेस ई इंटू लॉग ऑफ 2 बेस ई, बेस सेम होना चाहिए। या इसी लॉग 16 को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि लॉग ऑफ 16 बेस ई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4 बेस ई इंटू लॉग ऑफ 4 बेस ई, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लॉ यही कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लॉ को प्रोडक्ट के बेसिस पे ब्रेक कर सकते हैं, बस शर्त एक यही है कि वहाँ पे बेस क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। आप देख सकते हो हर जगह बेस क्या है, सेम है, जरूरी नहीं 10 हो, 1 2 3 4 5 जो भी है, ये बेस ए तो नहीं होता है, एक तो नहीं होता है, आपने पहले ही पढ़ा था, बेस एक नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी, और नॉन जीरो, इस कंडीशन में क्या है, नॉन जीरो बेस होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए बेस। तो एक शर्त तो लॉग में क्या था, लॉग का एक शर्त था कि ए इज नॉट इक्वल टू 1, एक और शर्त आ गया प्रोडक्ट में कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दो शर्त को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट लॉ लग रहा है। सेकंड लॉ की तरफ आते हैं। द लॉगरिथम ऑफ फ्रैक्शन एट एनी नॉन जीरो बेस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर माइनस, ये सब तो कुछ नहीं होता है यार, मैं बताता हूँ ना आसान तरीके से। ये क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ आपने इंडिसेस में भी पढ़ा होगा, पर आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, बट मैं फिर से बता रहा हूँ क्या करना होता है। इसमें क्या कह रहा है कि लॉगरिथम ऑफ फ्रैक्शन एट एनी नॉन जीरो बेस, सपोज करो लॉग ऑफ 4 बेस ए डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2 बेस ए, द लॉगरिथम ऑफ फ्रैक्शन एट एनी नॉन जीरो बेस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लॉगरिथम ऑफ द न्यूमरेटर माइनस लॉगरिथम। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कहीं पे दो लॉग के बीच में डिवीजन है, ठीक है, लॉग ऑफ 4 बेस ए ये वगैरह, ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक शर्त है कि बेस सेम होना चाहिए। अगर ऊपर वाले का बेस ए है तो नीचे का भी बेस ए रखा है मैंने, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ 4 बेस ए माइनस लॉग ऑफ 2 बेस ए, ठीक है। मतलब हमने डिवीजन को किस में चेंज कर दिया, सब्ट्रैक्शन में। तो यही कहता है ये लॉ, ठीक है। बस यहाँ पे भी वही शर्त है कि बेस हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सपोज करो कि लॉग ऑफ 16 बेस 10 अपॉन में लॉग ऑफ 10 बेस 10 दैट इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम, लॉग ऑफ 16 बेस 10 माइनस लॉग ऑफ 10 बेस 10, और वाइस वर्सा भी ये चलेगा, ठीक है, वाइस वर्सा भी ये चलेगा। वाइस वर्सा कहने का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, वाइस वर्सा भी क्या चलेगा ये, कि अगर आपको जैसे कि कहीं पे ऐसा लिख रखा है कि लॉग ऑफ 4 बेस बी माइनस लॉग ऑफ 2 बेस बी, तो हम इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि लॉग ऑफ 4 बेस बी अपॉन में लॉग ऑफ 2 बेस बी, ठीक है। वाइस वर्सा कहने का मतलब यही था कि दोनों तरफ हम
चल सकता है। तो ये था हमारा सेकंड लॉ, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वोशंट लॉ भी बोलते हैं। थर्ड लॉ के ऊपर आते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है हमारा कि द लॉगरिथम ऑफ पावर ऑफ ए नंबर एट एनी नॉन जीरो बेस इज इक्वल टू द लॉगरिथम ऑफ द नंबर एट द सेम बेस मल्टीप्लाइड बाय द पावर। ठीक है, ये भी कुछ आसान सा ही है। मैं समझाता हूँ क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो। द लॉगरिथम ऑफ ए पावर ऑफ ए नंबर एट एनी नॉन जीरो बेस, ठीक है, इज इक्वल टू द लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर ऑफ द सेम बेस मल्टीप्लाई। बहुत आसान सा चीज़ है। देखो कई बार क्या करता है, लॉगरिथम ऑफ पावर ऑफ, सपोज करो कहीं ऐसा लिख रखा है, आपको याद रखना है कि लॉग ऑफ ए टू द बेस, सॉरी बी टू द बेस ए होल पावर 3। ठीक है, तो ये जो होता है ये किसके बराबर होता है? तो हम क्या करते हैं, ये इस पावर लॉ में क्या करते हैं, ये जो पावर होता है ना, पावर का पावर ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये जो 3 है यहाँ पे, ये जो आपको 3 दिख रहा है पावर में, इसको हम यहाँ प्रोडक्ट में ला देते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई में। यानी कि कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 3 इंटू लॉग बी बेस ए। ये कह रहा था ये लो, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर लॉ बोलते हैं। ये जो पावर है ना, उठा के नीचे पटक दो। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग ऑफ 4 बेस 10 टू द पावर 2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 2 लॉग 4 बेस 10। ठीक है, अब यहाँ पे कैच ये है कि कई बार क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको पावर लॉ दिखता नहीं है कि हाँ लग रहा है, ऐसे ओपनली नहीं लिखा रहेगा कि पावर 3 है पावर 2 है तो अपन ये पावर लॉ लगा दिए, नहीं। कई बार ऐसा लगेगा कि आपको पावर लॉ तो लग ही नहीं रहा। जैसे सपोज करो अगर मैं बोलूँ कि लॉग ऑफ 16 बेस 10 इज इक्वल टू व्हाट। अब इसकी पावर मैंने कुछ दिया ही नहीं, अब यहाँ पे बोलूँ पावर लॉ लगाओ, तो आप बोलोगे कैसे लगेगा, नहीं लगेगा। पर इसको इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छुपा रुस्तम 16 है, क्योंकि हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4। इसका मतलब क्या है कि 4 का स्क्वायर। तो अगर मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि लॉग ऑफ 4 की पावर 2 बेस 10। 4 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 16 ही तो हो जाएगा। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो 2 पावर में आ गया, और पावर लॉ हम यहाँ से लगा सकते हो। तो यहाँ लिखूंगा मैं 2 लॉग 4 बेस 10। समझ में आया, ये करना होता है। और यहाँ पे देखो एक स्टेप और, 4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, ऐसे 2 लॉग 2 की पावर 2 बेस 10। फिर से ये 2 उठ के उधर आएगा तो बन जाएगा 4 2, ये जो 2 उठ के आया और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना दिया, 4। ठीक है, तो 4 लॉग 2 बेस 10।